चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कंसाइनमेंट, और आज हम पढ़ेंगे कंसाइनमेंट में कमीशन कितने टाइप्स की होती है। तो हम ये देखेंगे जो हमारा कंसाइनी होता है, कंसाइनी का काम ही क्या होता है, कमीशन के बेस पर काम करना। तो कंसाइनी बोलता है एक तो मैं नॉर्मल कमीशन लूँगा, हमने कंसाइनी को नॉर्मल कमीशन दी। दूसरा हम क्या करते हैं, कंसाइनी को ये बोलते हैं कि भाई आप हमारा जब सामान बेचोगे, आप क्रेडिट पे भी बेचोगे, आप कैश पे भी बेचोगे। जब आप क्रेडिट पे सामान बेचोगे तो हमें लग रहा है कि हमारे सामान के पैसे नहीं मिलेंगे, तो हमें क्या चाहिए, श्योरिटी चाहिए। तो आप क्या करो, हमसे एक्स्ट्रा कमीशन और ले लो, डायरेक्ट कमीशन जिसको हम बोलते हैं। डायरेक्ट कमीशन का काम ये होता है कि कंसाइनी क्या करेगा, जो भी क्रेडिट सेल से पैसा कलेक्ट करना है उसको भी कलेक्ट करके हमें देगा, और इसके लिए हम उसको अलग से कमीशन देंगे जिसको बोलते हैं डायरेक्ट कमीशन। बट बात यहाँ पर यह आती है कि क्रेडिट सेल करते समय हमारे पास क्या होता है, कुछ पैसा डूब जाता है जिसको हम बैड डेब्ट कहते हैं। तो हमने जब कमीशन कंसाइनी को दे दी, तो अब अगर कोई बैड डेब्ट होता है तो कौन बियर करेगा, वो हमारा कंसाइनी ही बियर करेगा। ये लॉस कंसाइनी का हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अब तीसरी कमीशन हम देखते हैं। तीसरी कमीशन को हम बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन या ओवरराइडिंग कमीशन को आप बोल सकते हैं एडिशनल कमीशन। एडिशनल कमीशन क्या कहती है, एडिशनल कमीशन ये कहती है कि हमने आपको बोला कि आपको कोई गुड्स 50 रुपीज़ के बेचने थे, बट आपने क्या करा, 60 रुपीज़ के बेच दिए, तो आपने 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा का बेचा। तो इसी चक्कर में हमने आपको क्या दिए, एक्स्ट्रा कमीशन दी। इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। चलिए तो तीनों कमीशन के मतलब क्लियर हो गए होंगे। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए, तो इग्नू के अंदर हमारे को बुक के अंदर आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा इग्नू की बुक में। चलिए क्या कह रहे हैं, राजधानी साइकिल लिमिटेड सेंड 2000 डायनामोस कॉस्टिंग 50 ईच। तो एक की कॉस्टिंग 50 ईच है। सेलिंग कंसाइनमेंट इन द बेसिस ऑफ द बैनर्जी एंड कंपनी कलकत्ता, नॉर्मल सेलिंग प्राइस बाय द डायनामोस 60। यानी कि 50 की चीज़ का हमने जो प्राइस रखा, 60 नॉर्मल प्राइस रखा कि आपको 60 रुपीज़ में बेचनी है। ठीक है, इसके लिए हम आपको कमीशन देंगे 5% नॉर्मल कमीशन, 10% एडिशनल कमीशन देंगे, एंड 1.5 आपको देंगे डायरेक्ट कमीशन। चलिए तीनों कमीशन हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होती है। अब आगे चलते हैं। अब हुआ क्या, जो हमारा कंसाइनी था उसने 500 पीस तो 60 के हिसाब से बेच दिए, जैसा कि हमने बोला आप 60 के बेचिए। 200 पीस इसने एक्स्ट्रा वर्क करके 750 के बेच दिए, यानी कि तो फ़ायदे की बात है। ऐसे ही 400 डायनामोस इसने 75 रुपीज़ के और बेचे, और ऐसे ही 400 इसने 80 रुपीज़ के बेचे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास 2000 साइकिल्स के डायनामोस थे वो हमने अलग अलग प्राइस पे बेचे हैं। तो जब अलग अलग प्राइस पे बेचे हैं तो हमारे को जो सेल लगाने पड़ेगी वो अलग अलग रेट से लगाने पड़ेगी। चलिए तो 500 यूनिट 60 के हिसाब से, 275 के, 475 एंड 480। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टोटल सेल्स हुई है वो हमारी इतने रुपए की हुई है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में हमें बोला कि आप पहले नॉर्मल सेल निकालो। अब नॉर्मल सेल तो सेलिंग प्राइस में निकलेगा, वो भी नॉर्मल सेलिंग प्राइस, और हमें पता है जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस था वो था 60 रुपीज़ का। तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे आपने कितनी क्वांटिटी बेची, तो आप क्वांटिटी का टोटल करिए, 500, 200, 400, 400, तो नॉर्मल क्वांटिटी आ गई 1500। ये आपने कितने रुपए की बेची है, 60 रुपीज़ की। यहाँ पे जो प्राइस है ये तो आप बेच रहे हैं, बट हमने जो प्राइस सेट करा था वो 60 रुपीज़ करा था। तो नॉर्मली अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं 1500 यूनिट को 60 से, तो 90,000। यानी कि हमारे कंसाइनी को सिर्फ 90,000 का सामान बेचना था, उसने 107 का बेच दिया। तो ये तो हमें फ़ायदा हो गया काफ़ी। तो हमने बोला कि आप पहले नॉर्मल कमीशन लीजिए। नॉर्मल कमीशन हमने कैलकुलेट करी 4500, यानी कि कंसाइनी को एक कमीशन तो ये मिल गई। आगे चलते हैं। अब दूसरी कमीशन क्या कह रहा है, डायरेक्ट कमीशन। डायरेक्ट कमीशन नहीं, दूसरी कमीशन हमें कह रहा है एडिशनल कमीशन। तो एडिशनल कमीशन का मतलब क्या है कि जो सामान उसने एक्स्ट्रा बेचा, यानी कि बेचना कितने का था, 90,000 का, बेचा कितने में, 107 में, तो कितना फालतू बेचा। तो जो भी एक्सेस अमाउंट हमारा निकलेगा, अगर इन दोनों को माइनस करते हैं ये चीज़, तो हम इस पर और कमीशन इसको देंगे जिसको हम बोलते हैं एडिशनल कमीशन। तो आप 17,000 का 10% और निकाल लेंगे, आपको एक कमीशन और मिल जाएगी। ठीक है, तो इस सिंपल से हमने कमीशन को निकाल लिया, सिंपल। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है डायरेक्ट कमीशन भी निकालिए। तो डायरेक्ट कमीशन कैसे निकलती है, डायरेक्ट कमीशन आपकी हमेशा टोटल सेल पर निकलेगी। तो टोटल सेल इतने रुपीज़ की है,
107 की। तो आप क्या करेंगे 107 और इसका 1.5, अगर आप इसको थोड़ी सी मैथ जानते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 और 1 3, तो 3/2 आपके पास ही आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3/2 भी हम लिख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं 3% यहाँ पे इन्होंने जैसा कि कैलकुलेट कर दिया। चलिए ये यहाँ पे /2 होगा, इन्होंने लिखा नहीं है तो आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया, एरर कर दिया, क्योंकि अगर हम कैलकुलेट करते हैं 107 को